एक छोटे से गांव में रामनाथ नाम का किसान रहता था। मेहनती तो था पर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। खेती में अक्सर घाटा होता और परिवार की जरूरतें पूरी करना कठिन हो जाता। उसकी पत्नी विमला सास बहुत घमंडी और कटु स्वभाव की थी। रामनाथ का बेटा मोहन शहर में नौकरी करता था। जब मोहन की शादी हुई तो दुल्हन सविता इस घर में आई। सविता गरीब घर की बेटी थी। मायके से उसे दहेज या गहने ज्यादा नहीं मिले थे, लेकिन उसके संस्कार, मेहनत और धैर्य किसी सोने से कम नहीं थे। घर में पहला दिन। शादी के अगले दिन ही सास विमला ने ताना मार दिया। विमला सास, हम आजकल के जमाने में सब अपनी बहुओं से गहने, कपड़े, दहेज लाते हैं, लेकिन हमारी किस्मत देखो, हमें तो खाली हाथ की बहू मिली। मोहन पति, माँ, बहू के गहनों से घर नहीं चलता। वो पढ़ी लिखी और संस्कारी है, यही सबसे बड़ा गहना है। अरे संस्कार से क्या पेट भरता है? समाज में इज्जत तो धन दौलत से मिलती है। सविता ने ये सब चुपचाप सुना। उसने सोचा कि जवाब देने से झगड़ा बढ़ेगा, इसलिए वह नम्रता से मुस्कुराई और काम में लग गई। सास का घमंड। विमला अक्सर गांव की औरतों से कहती, मेरी बहू गरीब घर से आई है, मायके वाले ढंग से खर्चा भी नहीं कर सकते, अब देखो हमें ही पालना पड़ेगा इसे। गांव की औरतें बातें बनाती और सविता को ताने सुनना पड़ता। पर सविता ने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती, खेत में भी पति का हाथ बटाती और साथ ही मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाकर कुछ पैसे भी कमाने लगी। मेहनत और धैर्य। धीरे धीरे उसकी मेहनत का असर दिखने लगा। बच्चों को पढ़ाने से घर में थोड़ी आमदनी बढ़ी। वह घर की जरूरतें पूरी करने लगी। एक दिन पड़ोस की एक औरत ने सास से कहा, अरे विमला, तेरी बहू तो बहुत समझदार निकली, सबके बच्चे उसी से पढ़ने जाते हैं। पर विमला को ये सुनकर जलन हुई। उसने फिर ताना कसा, समझदार तो होगी, पर गरीब घर की है, ऐसी बहुएं कहाँ किसी के काम आती हैं। सविता ये सब सुनती पर हर बार सोचती, अगर मैं भी रूठ जाऊंगी तो घर का क्या होगा? मुझे अपने कर्म से ही सबको जवाब देना है। कठिनाई का समय। एक साल बारिश कम हुई, खेती पूरी तरह चौपट हो गई। रामनाथ हताश होकर बैठ गया। घर चलाना मुश्किल हो गया। तभी सविता ने कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास कुछ बचत है और मैं शहर जाकर बच्चों को पढ़ाऊंगी, इससे ज्यादा कमाई होगी। सास ने ताने से कहा, लो सुन लो, अब घर की बहू शहर में घूमेगी। औरतों का काम घर संभालना है, न कि नौकरी करना। लेकिन सविता ने पति और ससुर को समझाकर शहर जाकर पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। उसकी लगन और मेहनत से बच्चों को पढ़ाई में बहुत फायदा हुआ और घर में अच्छा पैसा आने लगा। समय ने बदला रंग। कुछ ही सालों में सविता की मेहनत से घर की हालत बदल गई। ससुर का कर्जा उतर गया, पति की मदद से नया मकान भी बन गया। अब लोग गांव में कहते, रामनाथ की बहू तो सचमुच लक्ष्मी है, उसने घर की तकदीर बदल दी। अब वही सास विमला जो कभी ताने देती थी, अपनी सहेलियों से कहने लगी, मेरी बहू सबसे लायक है, उसका भाग्य ही है जो हमें सुख सुविधाएं मिली। सविता ने सास की बात सुनी, लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह सास के पैर छूकर बोली, मान जी, बहू चाहे गरीब घर से आए हो, पर अगर घर को अपना मान ले तो घर आंगन कभी सूना नहीं रहता। विमला की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी बहू का अपमान करके बहुत गलती की। सच्ची इज्जत गहनों या दहेज से नहीं, बल्कि बहू के संस्कार, मेहनत और धैर्य से मिलती है। गरीब घर की बहू कभी घर को गरीब नहीं करती, अगर घर वाले उसे सम्मान और प्यार दें। घमंड हमेशा टूटता है, लेकिन अच्छे संस्कार और कर्म हमेशा जीतते हैं। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे विजल जोन टीवी चैनल को एक प्यारा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।